आइए अब पढ़ते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन क्लास 11 का, जिसका नाम है सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोलॉजी वर्ड का यूज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है और बायोलॉजी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं, सिस्टमेटिक वे में देखते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले वर्ड आता है बायोलॉजी। तो हमें ये समझना है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके दो मतलब है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है जीवन और लोगोस का मतलब है ज्ञान। तो दोनों को मिला के बना हुआ है बायोलॉजी और इसका मतलब हुआ जीवधारियों से संबंधित ज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने सन 1802 ईस्वी में किया था। अब इसका सही अर्थ जीवधारियों से संबंधित ज्ञान है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे और जंतु विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करेंगे। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हम वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। तो आप जो भी स्टडी करेंगे उसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा और तब तक इंतजार कीजिए अगली वीडियो के लिए।